चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नरेशन। नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कई लोग इसको कई तरीके से बताते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कई तरह का बात इसको बताते हैं। इसको स्पीच भी कहा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, नरेशन पढ़ने के लिए हम लोग 3 सेंटेंस को देखेंगे। अगर कोई बोलता है हाँ हमें नरेशन आता है, तो उसको 3 सेंटेंस उसको बनाने के लिए देना है। पहला देना है आपको, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, बट he is not our friend। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट उसको हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देते हैं उसको। सेम सेंटेंस रहेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर रहेगा। थोड़ा सा अंतर क्या आता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सेज की जगह आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पे सेड रहेगा। क्या रहेगा? सेड। ध्यान दीजिए, हम इसको येलो कलर से लिख देते हैं, सेड। ठीक है। और एक सेंटेंस और आपको देखते हैं, यहां पर सेम सेंटेंस रहेगा, ही सेड टू मी, सब कुछ रहेगा। और ये थर्ड सेंटेंस आपका आ गया क्या, ही। यहां पे सेड हटा देना आप लोग को, यहां पे लिखा हुआ रहेगा विल से टू मी या सेल से टू मी। देखिए, तीनों सेंटेंस में हुआ क्या, ये जो सेंटेंस सेज दिख रहा है सब कुछ सेम है, खाली यहाँ सेज है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट कर रहा है। आपको सबसे पहले नरेशन में देखना है कहीं ये पास्ट में तो नहीं दिया हुआ है, और नेक्स्ट आपको देखना है कहीं ये फ्यूचर में तो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद ही नरेशन बनता है। ठीक है। तो ये तो था हम लोग का शुरुआत कि अगर हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे अगर नरेशन के बारे में, तो ये 3 सेंटेंस उनको दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन, जिसका मात्र 3 रूल हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, आप लोग वीडियो को पॉज करके वो तीनों सेंटेंस को लिख लीजिएगा। फर्स्ट रूल देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। 1 2 3, इसके बिना नरेशन बन ही नहीं सकता है। SON ना, SON। चलिए देखते हैं SON क्या हो गया। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जबकि यहां 2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू, O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन विल चेंज, नो चेंज। विल चेंज नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, नो चेंज। चलिए यहां लिख देते हैं। 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है एस, सब्जेक्ट। हम लोग लिख देंगे यहां पर सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड पर्सन, 2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नाउ आता है थर्ड में हो गया 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। थर्ड पर्सन हो जाएगा एन का मतलब नो चेंज। ये हो गया फर्स्ट रूल में। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो आप लिखवा रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। नहीं, तो चलिए इसको हम लोग एक बॉक्स में बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। जहां लगता है आप लोग उसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हम लोग एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं। बॉक्स को ध्यान से देखते हैं हम लोग। इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं यहां पर सिंगुलर,
बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर, और यहां पर एक हम लोग लिखते हैं प्लूरल। आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, नहीं? तो सिंगुलर प्लूरल उसको डिटेल से भी नहीं बता रहे, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर हम लोग को बात करना है तो बात करने के लिए हम लोग चाहे तो अकेला इंसान भी बात कर सकता है, नहीं? जैसे हम लोग कुछ करते, अरे यार आज ये हमसे गलती हो गया, चलो आज हम पहला चैप्टर बनाते हैं, हम लोग अपने में बात करते हैं, मतलब मीन्स आई, बात करने के लिए पहला आई, मी और माई। क्लियर है? इसका प्लूरल देखोगे आई का क्या होगा, वी, अस और आवर। सेकंड पर्सन आते हैं हम लोग, सेकंड पर्सन में कौन आता है? अगर हम बात करेंगे तो आपसे बात करेंगे, आप मतलब आपका इंग्लिश क्या हो गया जल्दी बताइए, यू, तुम या तुम्हारा। और अगर प्लूरल भी देखें तो यू मतलब आप लोग, प्लूरल भी होता है, नहीं? और इसका प्लूरल योर ही होता है। और लास्ट आता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का थोड़ा सा कॉलम लोग बड़ा किए थे क्योंकि इसमें आता है ही, सी, इट, नेम, नहीं, हीज, हिम, हर, इट्स, और भी बहुत होता है, इतना में हम लोग का काम चल जाएगा। और इसका प्लूरल क्या होता है, दे, देम, देयर। ये था हम लोग का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़ लिए? फर्स्ट रूल पढ़े 1 2 3 इज इक्वल टू SON। मतलब फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये हम लोग ने लिख लिया। चलिए 3 रूल हमने कहा है मात्र, तो सेकंड रूल हम लोग आते हैं। देखिए सेकंड रूल में हम लोग बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इंग्लिश में जनरली अगर हम लोग लिखते हैं एक सेंटेंस, आई ईट अ मैंगो, तो इंग्लिश में आई को कहा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, सब्जेक्ट। और बाकी जो बच गया उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। बट आप लोग इसमें क्या मान के चलना, प्रेडिकेट नहीं मान के, इसको आप लोग मान के चलना कि प्रेडिकेट नहीं है ऑब्जेक्ट। मतलब जो शुरू हो गया उसको सब्जेक्ट मानिएगा, बाकी सारे को ऑब्जेक्ट 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 वर्ड मान के चलिएगा, तो आप लोग को आसान हो जाएगा बनाने के लिए। हालांकि ये सही नहीं है लेकिन हमारे नरेशन बनाने के लिए ये काम करेगा। बोलेंगे सर कैसे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, लिख देते हैं एक जगह, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर आई सेंटेंस के शुरू में आई लिखना है तो आई लिखना है, लेकिन उसी सेंटेंस को अगर लास्ट में लिखेंगे तो हम लोग मी लिखेंगे। लेकिन कभी कभी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं। यू लास्ट में आएगा तो यू लिखेंगे, कभी कभी इसको योर लिखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में हम कुछ लिख रहे हैं। ही लास्ट में आएगा तो हिम लिखते हैं, और ऐसे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, हीज। ठीक है। अगर अब आता है नेक्स्ट सी, सी लास्ट में आएगा तो हर ही लिखा जाता है हर बार, तो इसको दोनों जगह हम हर लिख देते हैं। वी लास्ट में आएगा तो अस लिखते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका आवर। और लास्ट है दे, जब लास्ट में आता है तो दे लास्ट में लिखिएगा इसको देम और देयर। तो इस तरह हम लोग का 2 रूल खत्म हो चुका है। सेकंड रूल पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। अब आता है हम लोग का लास्ट रूल। चूंकि आप लोग सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता चलता होगा कि एंडिंग ऑफ सेंटेंस, थर्ड रूल जो लास्ट रूल है, और हम लोग इसके बाद नरेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बोलेंगे सर ऐसा क्या रूल है, स्टार्टिंग ऑफ न्यू सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ न्यू सेंटेंस कब कब होता है। देखिए ये कोई ग्रामर किताब में नहीं दिया हुआ, अपना केवल समझाने के लिए बनाने के लिए हम लोग करते हैं। देखो एंड के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, दैट के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, बट के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, बिकॉज के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, इफ के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, वेदर के बाद, इस तरह आप लोग बहुत सारे सेंटेंस होता है। सो के बाद नहीं, आप लोग खुद पढ़ना, खुद ब खुद पता चलेगा किसके बाद क्या होता है, न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है, और वहां से हम लोग को काम करना है। तो ये खत्म हो गया नरेशन का सारा रूल। ठीक है।
अब जितना सारा बात बोले, जो 3 रूल हम लोग पढ़े हैं, 3 रूल जो हम लोग पढ़े हैं, वो तीनों रूल आप लोग क्या कीजिएगा, तीनों रूल को बढ़िया से 2-3 बार एकदम सामने रखे रहिएगा, तो आप लोग को फिर बनाने में काफी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। आप लोग को हमने बताया था सेज, क्या बताया था, सेज। तीनों रूल को हमेशा बनाने वक्त सामने रखिएगा। चलिए पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, से या सेज, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक चीज को ध्यान में रखिएगा। पहला चीज, अगर किसी सेंटेंस में से रहा और सेज रहा तो चेंज करने वक्त क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, से और सेज को से और सेज ही रहने दीजिएगा। बोलेंगे सर मतलब, और बाकी टेल में नहीं बदलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, से के बाद टू है तो ये टेल में बदलेगा, लेकिन टेल के बाद टू मत लिखना। अगर सेज टू है, सेज टू है तो टेल्स लिखना, लेकिन टू मत लिखना। अगर इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है हटा देना और वहां पे दैट लिख देना। क्या लिख देना, दैट। बाकी जो रूल आप लोग को तीनों हमने बताया वो लिखना। बोलेंगे सर कैसे, तो चलिए पहला सेंटेंस तोड़ तोड़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। पहले छोटा छोटा सेंटेंस बताएंगे, फिर हम लोग उसको बड़ा करेंगे। चलिए आप लोग अपने सामने तीनों रूल को रखिएगा, बनाते हैं। ही अभी हमने सिखाया, सेज टू, सेज टू किस में बदलता है, टेल्स में। क्या बन जाएगा, ही टेल्स। टेल्स के बाद टू लिख दिए तो इरर हो जाएगा। आप लोग लिखिएगा टेल्स मी, इन्वर्टेड को हटेगा, देन वी राइट है दैट ना। आई कौन सा पर्सन है, जल्दी से देख के देखिए टेबल में एक बार देखिए, आई कौन सा पर्सन है। हमने बनाया था ना अभी, आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। नहीं तो इसलिए मैंने कहा था इस रूल को आप लोग अपने सामने रखना है, बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है भैया, 1 2 3 SON रूल होता है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ध्यान दो, सेंटेंस का जो शुरू होता है सब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के अनुसार। देखिए मैंने आपको बताया था, ही जब शुरू में आता तो ही, लास्ट में आता तो हिम या हीज लिखते हैं, नहीं। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि दैट के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है। इसका मतलब ही शुरुआत में लिखा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही। क्या लिखिएगा, ही के साथ क्या लगता है, इज। योर कौन सा पर्सन है, एक बार फिर से टेबल में देखिए, योर है आप लोग का, टेबल में देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ओ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। नहीं, यहां देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर योर जो चेंज होगा वो चेंज होगा मी के अनुसार। और सभी को मालूम है, मी जब शुरू में आता है तो आई, लास्ट में आता है तो मी या माई। तो देखो सेंटेंस का शुरू हो चुका है, अब सब लास्ट कहलाएगा। इसका मतलब तुमको या तो मी लगाना होगा या तो माई। तो अब तुम देखो चेंज किसको कर रहे हो, योर को चेंज कर रहे हो ना। तो देखो ध्यान से, यू और योर लिखा था, योर कहाँ आ रहा है, बोलेंगे सर योर तो ब्रैकेट में आ रहा है, तो आपको ये मी लिखोगे कि माई। तो चूंकि योर ब्रैकेट में है तो आपको भी ब्रैकेट वाला ही लिखना होगा। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा माई, ही इज माई। क्लियर है यहाँ तक, ही इज माई क्या हो जाएगा, फ्रेंड। आया समझ में। चलिए एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस और आया जाए। सेम सेंटेंस लिखते हैं, ही सेज टू मी। क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब दिमाग लगाना है, सब कुछ वही होगा। क्या होगा, बोलेंगे सर ही है, सेज टू है तो आप टेल्स लिख दो, ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कोमा है भैया तो दैट लिख दो। यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, तो 1 2 3 अभी पढ़े थे आप लोग, 1 2 3
SON, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ही है कि मी है? तो मी है सेकंड पर्सन, यू बदलेगा मी के अनुसार। मी जब शुरू में आता है तो आई, लास्ट में आता है तो मी या माई। अब देखना सेंटेंस का शुरू हो रहा है कि लास्ट, तो दैट के बाद सेंटेंस क्या होता है? शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। देख लीजिएगा टेबल, हम इसीलिए बोले तीनों रूल को अपने पास रखिए। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा फर्स्ट पर्सन? बोलो, सब्जेक्ट के अनुसार। ही शुरू में आता तो ही, लास्ट में आता तो हिम या हीज। अब डिसाइड करो। बोलेंगे सर शुरू हो गया, अब सब लास्ट है, या तो हिम लिखिएगा या तो हीज। तो बोलेंगे सर माई कहाँ आता है? माई देखो ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसका ब्रैकेट क्या है? हीज। तो सही क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आई एम हिम की हीज? हीज फ्रेंड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब लास्ट एक और, जिससे हम लोग को बड़ा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने पहले फर्स्ट में सेंटेंस लिखा था। ही सेज टू मी, he is not our friend, he is not our friend। जल्दी बताओ यार क्या होगा इसका? बोलेंगे सर ही है, सबसे पहले तो आप सेज टू को चेंज कर दो। ही क्या हो गया? टेल्स मी, इनवर्टेड कोमा को हटा दो, दैट लिख दो। ही क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप लोग पढ़े थे 1 2 3 SON, नो चेंज, मतलब ही का ही रहेगा। ही इज नॉट। अब आता है टेंशन यहां आवर। आवर कौन सा पर्सन है? आवर कौन सा पर्सन है? जल्दी बताइए। याद आ रहा है? आई मी माई, ध्यान आ रहा है? आवर है। चलिए हम फिर से एक बार लेके चलते हैं आप लोग को ऊपर साइड। आवर एक खास आप लोग का एक टॉपिक दिए हुए, नहीं? आवर कहाँ आ रहा है? आ रहा है आवर, देखिए तो यहां आ रहा है क्या? आवर फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में क्या है? प्लूरल है। चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट देखिए सेंटेंस में क्या था? ही। सब्जेक्ट क्या था? ही। तो ही का प्लूरल क्या आता है? देखो, ही का प्लूरल क्या आता है? दे। मतलब या तो दे लगेगा, या तो देम, या तो देयर। अब आप लोग को डिसाइड करना है यहां पर दे लगाएं कि देम की देयर। अपना सोच के बताओ जल्दी। आवर, तो बोलेंगे सर आवर कहाँ आता था? वी, अस और आवर, ये तो ब्रैकेट में आ रहा है। अब दे, देम और देयर, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? बोलेंगे सर आवर ब्रैकेट में है तो देयर भी ब्रैकेट वाला ही लगेगा। इट मीन्स आपको यहां पर देयर लिखना होगा। बोलो सही समझ में आया सभी को? हो गया? अब मैंने पहला सेंटेंस क्या दिया था? चलिए हम लोग चलते अपने सबसे पहला सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हम लोग का क्या था? He says to me, I am your friend and you are my friend, but he is not our friend। यही था ना जो मैंने कहा था। इसको आप लोग को अगर बनाना है, अगर बन जाता तो समझो सही है आपका। क्या नहीं? तो इसको चलिए हम लोग किनारे ले चलते हैं। क्यों किनारे ले गए? किनारे इसलिए ले गए क्योंकि अब हम इन लोग को बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सेज टू। क्या बनेगा? ही टेल्स मी। अब बताओ जल्दी से, यहां पर क्या है? इन्वर्टेड कोमा, क्या हो जाएगा? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। जब ही शुरू में आता है तो ही के साथ क्या लगता है? इज। क्या लगता है? इज। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी की ही, मी। मी जब शुरू में आता है तो आई लिखते हैं, लास्ट में आता तो मी या माई लिखते हैं। तो देखो ही शुरू हो चुका है, अब सब लास्ट हो रहा है, मतलब या तो मी लिखना होगा या तो माई लिखना होगा। चूंकि योर कहाँ आता है आपका? जल्दी बताओ। यू
योर कहाँ आता है? ब्रैकेट में, इसलिए ब्रैकेट वाला आपको यहाँ क्या लिखना होगा? माई लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ही इज माई फ्रेंड। बोलो सही है? समझ में आया? अब देखो यहां के बाद हम लोग देखते हैं एंड। आपको हम लोग ने बताया था कि एंड के बाद भी नया सेंटेंस शुरू होता है। ध्यान दो, दैट के बाद भी नया सेंटेंस शुरू होता है, एंड के बाद भी। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा? बोलो 1 2 3 SON, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी जब शुरू में आता है तो आई लिखाता है, लास्ट में आता है तो मी या माई लिखाता है। तो देखो एंड के बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए आई लिखाएगा। क्या लिखाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम। माई कौन सा पर्सन है? अपना रूल में देखो वहां कॉपी में, माई है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही जब शुरू में आता है तो ही, लास्ट में आता है तो हिम या हीज। अब आपको डिसाइड करना है ही लिखे हिम की हीज। बोलेंगे सर शुरू हो चुका है, अब सब लास्ट है, या तो हिम लिखिएगा या तो हीज। कंफ्यूजन है ना? दो चीज है, क्या करें? तो बोलेंगे सर आप चेंज किसको कर रहे हैं? माई को। माई चूंकि ब्रैकेट में है तो हीज भी आपका ब्रैकेट वाला आएगा, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? हीज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? हीज फ्रेंड। फिर से ध्यान देना, बट आ रहा है, बट के बाद भी नया सेंटेंस शुरू होता है। ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन। पढ़ चुके 1 2 3 SON, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब ही का ही रहेगा। इज नॉट। आवर कौन सा पर्सन है? अभी देखे थे हम लोग, आवर फर्स्ट पर्सन था लेकिन प्लूरल था। फर्स्ट पर्सन इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, देम होता है या देयर होता है। बोलेंगे क्या लगाओगे? दे, देम या देयर? तो बोलेंगे सर शुरू हो चुका है, अब सब लास्ट हो रहा है, तो देम या देयर, यही दोनों में से एक लगेगा। तो आवर देखो कहाँ होता है, तो अगर आप लोग आवर देखोगे तो वी, अस और आवर। चूंकि आवर ब्रैकेट में होता है इसलिए ब्रैकेट वाला देयर यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज नॉट देयर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हम लोग का बन के तैयार हो गया। यही था आपका नरेशन का बेसिक चीज। नहीं, सेज का मैंने बता दिया। और अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक में देता हूं बनाने के लिए, होता है इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यानी तो नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा जो नंबर दिया रहता है, या अपने टीचर से चेक करवा लीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग के लिए देता हूं क्लास वर्क के लिए। ही सेज टू मी because you and your friends and you यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू का मतलब आप लोग सभी को, यू एंड योर फ्रेंड्स, ये प्लूरल वाला यू है। एंड यू हैव गिवन ओनली tears in our eyes। तो ये बना के आपको अपने टीचर से चेक करवाना है और इसका आंसर देखना है। तो वॉच कीजिए, नेक्स्ट नरेशन का सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें इसका आंसर आप लोग को बताया जाएगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बाय।